लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम और आप गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुदूर पर नूर शफ़ी यौमुन नसूर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यद सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीरतिना फ़िद दारैन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर हम सब मिलकर के पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी सरवरे रसूल वली है, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म अशाह सरकार आला हजरत रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का मशहूर ज़माना कलाम है कि नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है बेताब जिसके लिए अरसे आज़म, है बेताब जिसके लिए अरसे आज़म, वो उस रहरवे लामका की गली है। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। और तेरे चारों हमदम हैं यक जान व यक दिल, तेरे चारों हमदम हैं यक जान व यक दिल। अबू बकरो फारूक उस्मान व अली है, अबू बकरो फारूक उस्मान व अली है। करूं अर्ज क्या तुझसे ए आलम अंसर, कि है तुझ पर मेरी हालत दिल खुली है। तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म। तेरा मदा खां हर रसूल वली है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, महीने के मुनासिबत से एक आयत करीमा आपके सामने रखा है। इन्नल्लाह मआना, कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बरवायत मौलाए कायनात अली मुर्तदा शेर खुदा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इस आयत करीमा का जो मजहर यारे गारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, तो तमाम इंसानों में अंबिया के बाद सबसे अफजल वो आला है। और नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहीते और महबूब व मरऊब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको जो खुलूस, आपको जो मकाम वो मर्तबा अता फरमाया, वो आपकी दिल की कैफियत की वजह से।
महबूब इलाही रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो की एक बात हमें याद आती है। आप कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो का जो दिल है वो अर्शे आजम से भी बड़ा है। तो किसी ने अर्ज की कि हुजूर, अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है और सिद्दीक का दिल भी उससे बड़ा है, ये मकाम और मर्तबा आपको किस बुनियाद पर हासिल हुआ? तो महबूब इलाही रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि सिद्दीक को जो ये वरूज और इर्तिका व सरफराजी व सरबलंदी जो हासिल हुई है, ये नमाजों से नहीं, इबादत से नहीं, रियाजत से नहीं, बल्कि उनकी दिल की कैफियत की वजह से अल्लाह ने ये उरूज अता फरमाया, उनके खुलूस की वजह से ये मकाम अता फरमाया। अब जाहिर सी बात है कि एक बाकमाल उस्ताद जो बेशुमार खूबियों का जामे है, उनको ये इख्तियार है कि अपने जिस शागिर्द के अंदर जो खूबी पाता है उसी के साथ उसे मुमताज बना देता है। असरे हादिर में हम मदारिस अरबिया के अंदर देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे काबिल नहीं होते। उस्ताद देखता है कि जिस बच्चे के अंदर जो क्वालिटी, जो खूबी होती है, उसी में उसे चमका देता है। अगर किसी के अंदर नात खानी की सलाहियत होती है तो नात खानी में उसे चमका देता है, शायर बना देता है, नात खा बना देता है। अगर किसी के अंदर फकीह बनने की सलाहियत होती है तो उसे फकीह बना देता है। अगर किसी के अंदर मुदर्रिस बनने की सलाहियत होती है तो उसे बाकमाल मुदर्रिस बनाता है। अगर किसी के अंदर मुसन्निफ बनने की सलाहियत होती है तो उसे बाकमाल मुसन्निफ बना देता है। तो पता ये चला कि हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कमालात है, ऐसे कमाल के जामे हैं, ऐसे जमाल वाले हैं, कमाल वाले हैं। अल्लाहु अकबर, अपने जिस सवा लाख सहाबाए किराम के अंदर जो खूबी पाई है उसी में उसके साथ उसे चमका दिया है। तो सिद्दीक के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह पर खुलूस पाया तो उसे सिद्दीक से चमका दिया, सदाकत का उसे ताजदार बना दिया। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कि जाते गिरामी मोहताज तारुफ नहीं, अफजलुल बशर बादल अंबिया, ऐसे नबी के यार। मैंने अर्ज किया था कि सहाबी तो सब है, पर इतना बड़ा मकाम इसे क्यों अता किया गया? तो मैंने कहा कि हकीम की हर काम में हिकमत होती है। हम भी तस्लीम करते हैं कि हां, नबी के जितने भी सहाबी हैं सब आला हैं। रवायतों में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई मोहल्ले के मस्जिद में नमाज अदा करता है तो उसे 22 या 27 गुना सवाब दिया जाता है। फिर अगर कोई मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ता है तो उसे 1000 का सवाब दिया जाता है। और अगर कोई मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है तो उसे 50,000 के बराबर सवाब अता किया जाता है। अगर कोई मस्जिद हराम में नमाज अदा करता है तो उसे 1 लाख के बराबर सवाब अता किया जाता है। मैंने कहा कि ये सब के सब तो अल्लाह के घर है, मस्जिद अल्लाह के घर है,
मगर सवाब में फर्क क्यों? तो आप यही कहेंगे कि सब तो अल्लाह ही के घर है, मगर इसमें इशारे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसकी फजीलत बयान की है कि मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करना, इसका सवाब यह है। मस्जिद अक्सा का सवाब यह है, मस्जिद नबवी का सवाब यह है, मस्जिद हराम का सवाब यह है। अरे सब तो मस्जिद है। उसी तरीके से नबी के जितने भी यार हैं, ये सब के सब सहाबी है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत पर आका के इशारे मौजूद है, आका के इशारे मौजूद है, और आका ने उसकी फजीलत खुद बयान फरमाई है। इसलिए हर सहाबी से अबू बकर अफजल है। और एक बात यह भी है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि जिसने भी कलेमा पढ़ लिया, नबी की सोहबत पाई, वो साहिब ईमान, वो साहबी है। देखना, दीदार अलल मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम, वो साहबी है। मगर सिद्दीक ऐसे सहाबी है, ऐसे सहाबी है कि सांप डसते डसते जिन्होंने आका की जियारत की हो, यह सर्फ किसी सहाबी को हासिल नहीं है। यह सर्फ किसी सहाबी को हासिल नहीं है। सहाबी तो सब है, मगर सांप डसते डसते आका की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दे, ऐसे सहाबी कोई नहीं है। ऐसे सहाबी कोई नहीं। सांप का डसना गारे सौर के अंदर, आपको मालूम है, नई बात मिली मुझे। वो सांप कौन सा सांप था, कितना पुराना था? मुहर्रिखीन लिखते हैं वो 600 साल पुराना सांप था। 1-2 साल नहीं, 600 साल। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता? मैं बताऊं, इसलिए कि ये भी मुहर्रिखीन लिखते हैं और अवामुन नास के दरमियान लोगों में ये बात है कि सांप जितना पुराना होता है उतना ही उसके अंदर जहर होता है। कितनी तकलीफ उठाई होगी सिद्दीक। तो अर्ज ये कर रहा था कि सांप 600 साल वो पुराना था, और उस गार के अंदर आया कहां से? तो बताओ, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम का जमाना था। हजरत ईसा अलैहि सलाम का जमाना था। मेरे नबी की सिफतें बयान फरमा रहे थे, फजीलतें बयान फरमा रहे थे। लोग उम्मत ईसा अलैहि सलाम समाज फरमा रहे थे, मेरे नबी की फजीलत सुन रहे थे, और एक किनारे पर वो सांप भी था। वो सांप नया सांप नहीं, बल्कि हजरत ईसा अलैहि सलाम का वो सांप के जमाने का वो सांप था। वो एक तरफ बैठ करके सुन रहा था। चुनांचे सुनते सुनते जब महफिल खत्म हुई, सारे लोग चल बसे, तो सांप हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारगाह में आकर के अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, जिस नबी की आप फजीलत बयान फरमा रहे थे, उनकी मुलाकात मेरी कहां होगी? वो कहां मिलेंगे? ये ज़बान हाल से सांप ने कहा कि वो मिलेंगे कहां? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या बताऊं कहां मिलेंगे। वो पैदा तो होंगे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, वो कभी हजर में होंगे और कभी रास्ते में होंगे, कभी मस्जिद में होंगे, कभी घर में होंगे। मैं कहां बताऊं? और मक्का में पैदा होंगे लेकिन मदीने में आएंगे। मैं कौन सा आपको एड्रेस दूं कि ये कहां मिलेंगे? ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, और कहां आप जाकर के ढूंढिएगा। बस इतनी बात जरूर मैं बताता हूं कि वो कहीं पर भी मिले, आप परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 53 साल जिंदगी गुजरने के बाद वो इस गार के अंदर जरूर आएगा। इस गार के अंदर अल्लाह पर वो 3 दिन क़याम फरमाएंगे। तुम्हें यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, इस गार के अंदर तुम रहो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी पैदा हो, कहीं भी आए जाए, मगर यहां उनकी तशरीफ और जरूर होगी। वो सांप वही गार के अंदर अपना क़याम किया और इंतजार करता रहा। मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के हमारे नबी के जमाने तक 570 साल का फासला है। जाहिर सी बात है, 570 साल का फासला।
जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुआज फरमा रहे थे, जाहिर सी बात है कि उसी दिन वो सांप पैदा नहीं हुआ होगा, उस दिन वो सांप पैदा नहीं होगा, उससे पहले हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए हजरत ईसा और हमारे नबी के माबैन 570 साल का फासला है, फिर 53 साल की जिंदगी आका करीम ने मक्कतुल मुकर्रमे के अंदर गुजारी। 600 साल पूरे हो गए, 600 साल पूरे हो गए। वो 600 साल पुराना सांप उस गारे सौर के अंदर ने कयाम किया और इंतजार करते रहे कि यहां आएंगे, यहां आनी है, यहां आनी है। फिर जब वो लम्हा करीब आया तो इधर नबी की मोहब्बत में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सिद्दीक ने सांप का डसना बर्दाश्त किया, सांप का डसना बर्दाश्त किया। ऐसे सहाबी 1.25 लाख सहाबी में, सहाबा किराम में आपको नहीं मिलेंगे। तो अर्थ ये कर रहा कि सिद्दीक अकबर जैसा कोई सहाबी नहीं। यही बात सैयदुल साजिदीन आले अली से किसी ने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि ए मजलूम में करबला, अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है? तो सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली का पोता ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में जवाब इनायत फरमाया कि सिद्दीक का मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसका मर्तबा क्या है? वही है जो कल था वो आज है, जो कल था वो आज है। समझ में आए किसी को? जो कल था वो आज है, और जो आज है वही कल, जो कल था वही आज है, और जो आज है वो कल था। क्या मतलब? समझ में नहीं आई। इसलिए कहता हूं कि हर मसले का हल आपको यहां वहां जाकर के वो मसला हल नहीं हो सकता। आपको अगर कोई भी बड़ा से बड़ा मसला अगर हल करना हो तो बरेली की चौखट पे आपको हाजिरी देनी होगी, हर मसले का हल आपको वहां मिल जाएगा। मैंने पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत, आप बताएं बरवायत बाकौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, जो किसी ने पूछा कि सिद्दीक का मकाम, सिद्दीक का मर्तबा क्या है, तो आपने अपने अल्फाज के जामे में कहा कि सिद्दीक का मकाम यह है जो कल था वो आज है, जो आज है वो कल था। मतलब क्या है? तो आपको ये बताएंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मकाले का मतलब ही है कि महबूब रब अकबर है इस सब्जा कुंभा में, और पहलू में जलवागा अबू बकर और उमर की है, अबू बकर और उमर की है। मतलब यह है कि कल सबसे करीब आका से कौन थे? सबसे करीब आका से कौन थे? सिद्दीक। आज कौन है? आज कौन है? सिद्दीक है। तो सबसे करीब आका के जमाने में सबसे ज्यादा थे, वो आज भी है, वो आज भी है। मेरे आका का गुंबद वो अबू बकर का गुंबद है, मेरे आका का गुंबद वो अबू बकर का गुंबद है, और जो अबू बकर का गुंबद है वो मेरे आका का गुंबद है। महबूब रब अकबर है इस सब्जा कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, अबू बकर और उमर की है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है और सुनने को भी मिलता है, अली की मनकबत पढ़ते हैं और कहते हैं कि नबी के बाद अगर किसी को मकाम हासिल है तो वो मौलाए कायनात को है, मौलाए कायनात को है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जरा मुताला करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर कोई, मैं अपने अल्फाज के जमे में बयान करूं, अगर कोई मौलाए कायनात की सहाबियत का इनकार कर दे वो काफिर तो नहीं होता, वो काफिर तो नहीं होता। लेकिन अगर कोई सिद्दीक की सहाबियत का इनकार कर दे
तो वो काफिर हो जाएगा। शॉर्टकट में अगर कोई मौला कायनात की सहाबियत का इनकार कर दे, वो गुमराह बद्दीन तो हो सकता है मगर काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मौला कायनात की सहाबियत ये कुरान से साबित नहीं है और सिद्दीक की सहाबियत ये कुरान से साबित है। अगर किसी ने सिद्दीक की सहाबियत का इनकार किया तो गोया कि वो कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, और जिसने कुरान की आयत का जो इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं हो सकता। वैसे हर सहाबी पर हमारा ईमान है, हर सहाबी पर हमारा ईमान है। और इमाम तो यूं कहते हैं कि तेरे चारों हमदम हैं, एक जान और एक दिल। तेरे चारों, एक दो नहीं, तेरे चारों हमदम है, एक जान और एक दिल। अबू बकर व फारूक व उस्मान व अली है। ये तरतीब अहदे रिसालत से लेकर के आज तक अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ है, और इसी पर हमारा ईमान है। न किसी को हम ऊपर करते हैं न नीच करते हैं। जो अहदे रिसालत में जो तरतीबें थी उसी पर हमारा ईमान है। अबू बकर जैसा कोई सहाबी अंबिया के बाद हजरत आदम ता ईसा कोई नहीं है और न कयामत तक आ सकता है। इतनी बात कहूं, कोई आस नहीं सकता कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो का जो इश्क है उसका कोई जवाब नहीं। जो खुलूस बताएं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस्लाम का जो पहला जंग वो जंगे बदर है। सिद्दीक सरकार की जानिब से लड़ रहे थे और बेटा अब्दुल रहमान वो ईमान नहीं लाए थे, वो काफिरों की तारीफ से लड़ रहे थे। जब ईमान ले आए, जंगे बदर में कामयाबी भी मिली मुसलमानों को। तो एक दिन बेटा ने बाप की बारगाह में अर्ज की, अब्बा, वैसे तो बाप का एहसान हर बेटे पर होता है, बेटे का एहसान बाप पर नहीं, लेकिन अब्बा जान बताओ मेरा एक एहसान आप पर है। मैं अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो के इश्क को बयान कर रहा हूं। दिल के जज्बात सिद्दीक के मुलाहिदा कर लीजिए कि अब्बा एक एहसान आप पर मेरा है। तो आपने फरमाया कि बेटा तुम्हारा एहसान मुझ पर कैसे? तो कहा कि अब्बा जंगे बदर में लड़ाई हो रही थी, आप रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे, मैं काफिरों की तरफ से था। कई मर्तबा आप मेरी तलवार के जद में आ गए, कई मर्तबा आप मेरी तलवार के जद में आ गए। अब्बा मैं आपको बाप समझ करके छोड़ दिया। अगर मैं चाहता तो आपके जिस्म से आपका सर दूर कर सकता था, जुदा कर सकता था, लेकिन मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सिद्दीक का जवाब क्या था? सिद्दीक ने फरमाया, बेटा तूने बाप समझकर मुझे छोड़ दिया ना, ये तेरे कुफ्र में कमी थी। तू पक्का काफिर नहीं था, तेरे कुफ्र में कमी थी जिसकी वजह से तूने मुझे बाप समझ करके छोड़ा। अगर उसी मैदान में अल्लाह पर तू मेरी तलवार के जद में आ जाता तो मेरा इतना ईमान मजबूत है कि मैं तुझे बेटा समझ करके नहीं छोड़ता, बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझ करके तुझे कत्ल कर देता। तेरी कुफ्र में कमी थी, तू पक्का काफिर नहीं था। पक्के काफिर की निशानी यह नहीं होती है कि बाप सामने आ जाए तो उसे छोड़ दे। तेरी कुफ्र में कमी थी, मेरे ईमान में कोई कमी नहीं है। अगर तू मेरी तलवार के जद में आ जाता तो मैं तुझे अल्लाह अकबर बेटा समझ कर नहीं, बल्कि दुश्मन रसूल समझ करके तुझे तेरे जिस्म से सर को जुदा कर देता। ये अबू बकर सिद्दीक के दिल के जज्बात हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बगैर आपको चैन नहीं मिलता। हर वक्त नबी की खिदमत में रहते,
ऐसा आशिक, इमामुल आशिकीन, रवायतों में आता है कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने मलफूजात में इस वाक़े को बयान करते हुए उन्होंने एक शेर कहा है कि संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा ना समझ नजदी सर देता हो नजराना, सजदा ना समझ नजदी सर देता हो नजराना। कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा किराम की अंजुमन लगी रहती, नबी वाज फरमाते और हर एक ओट ओट करके जब महफिल से चले जाते अपने अपने घर, सिद्दीक अल्लाहु अकबर सबसे आखिर में जाते। कब? जब नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाहु अकबर अपने हुजरा खास में जब तक नहीं पहुंचा देते, सिद्दीक अपने घर नहीं जाते। फिर भी सिद्दीक को चैन नहीं मिलता, घर आते, लेटते, मगर चैन नहीं आता। ऐसा उदाहरण मजाजन ऐसे बोलते हैं, वरना सिद्दीक का इश्क की कोई नजीर नहीं ला सकता। मजाजन बोलते हैं जैसा कि मछली को पानी से दूर कर दिया जाता है, जैसा कि मछली को पानी से दोस्ती होती है, मछली को पानी के बगैर चैन नहीं आता, ये मजाजन है। उसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक को नबी के बगैर चैन नहीं आता। मगर ये मछली की हैसियत क्या, ये तो मैंने मजाजन बोल दिया, वरना लोग पकड़ करके दरिया से अलग कर देते हैं, तालाब से निकाल करके अलग कर देते हैं। मछली की इश्क की कोई हैसियत नहीं है, मगर सिद्दीक उस आशिक़े रसूल का नाम है, उस आशिक़े सादिक का नाम है। कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में छोड़ करके जाते, बेटी का चेहरा देखता चैन नहीं आता, बीवी का चेहरा देखता चैन नहीं आता, अपने बच्चे का चेहरा देखता चैन नहीं आता, माँ का चेहरा देखता चैन नहीं आता, अपने अब्बा का चेहरा देखता चैन नहीं आता। अल्लाह पर कभी ये करवट लेते, कभी वो करवट लेते, आपको चैन नहीं आता। उतने रात को उठ करके नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर दरबार में हाजिरी देते, आपके चौखट पर हाजिरी देखते, पर्दा देखता कि गिरा हुआ है, अब कैसे जगाओ, कैसे जगाओ। अल्लाह अकबर। चुनांचे सिद्दीक अब ये कहते अल्लाह अकबर कि आप इसी चौखट पर अपना सर रख करके सो जाते और ये तसव्वुर करते अल्लाह अकबर आवाज देना बेअदबी है, आवाज देना बेअदबी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर फज्र की नमाज के लिए निकलेंगे, पर्दा हटाएंगे तो नबी की अल्लाह अकबर सबसे पहले निगाह मेरे चेहरे पर पड़ेंगे। पूरी रात ऐसे गुजार देते हैं और जब नबी पाक अल्लाह अकबर फज्र की नमाज के लिए उठ करके पर्दे को हटाते हैं, देखते हैं कि चौखट पर सिद्दीक पड़ा हुआ है। कभी इस रुखसार को कभी रखते हैं, कभी इस रुखसार को रखते हैं। अल्लाह अकबर इसी को इसी वाकया की तरफ मद्देनजर रखते हुए अल्लाह अकबर शहजादा आला हजरत ने क्या ही बड़ी बात कही कि संगे दरे जाना पर करता हो जबी साई, सर क्या कहते सजदा ना समझ नजदी सर देता हो नजराना। अल्लाह अकबर। चुनांचे ये रुखसार रखते, ये रुखसार रखते। आज उसी नक्शे को कुछ बदतमीज लोग यूं कहते हैं कि मज़ारात औलिया पर जाकर के लोग सजदा करते हैं, सजदा करते हैं, सजदा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सजदा होता क्या और जबी साई होता क्या है। अरे जबी साई किसको कहते हैं? यार की मोहब्बत में अपने होठ को कदम पर अल्लाह पर रख देना कि मैं सजदा नहीं कर रहा हूं बल्कि उनके मैं ताजिम कर रहा हूं। अल्लाह पर वह तो आकिर हो, वह तो आज़िम हो, तो अजर हो, वह तो आकिर हो। मैं अल्लाह अकबर मैं ताजीमन सजदा कर नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं उसकी
ताजीम करता हूं। और सजदा किसे कहते हैं? सजदा कहते हैं अल्लाह अकबर के दोनों पांव के घुटने को जमीन पर रखना, पांव के 10 उंगलियों को जमीन पर रखना, दोनों हाथों को रखना, पेशानी और नाक को जमीन पर रख करके अल्लाह की तारीफ करना, इसे सजदा कहता है। कोई भी सुन्नी सही अकीदा किसी भी मज़ारत औलिया पर जाते हैं तो ऐसा कोई नहीं करता, बल्कि तबर्रुकन ताजीमन चादर पकड़ करके वो चूमा करते हैं। और इन वक्तों को समझ में आता है कि ये सजदा करते हैं, सजदा, उन्हें सजदा की तारीफ ही नहीं मालूम। चुनांचे अर्ज ये कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिद्दीक को चौखट पर पड़े पाते तो कहते, सिद्दीक किस चीज ने तुम्हें यहाँ खींच करके लाई है? चुनांचे अर्ज करते, आका अल्लाह अकबर, आपके दीदार के बगैर सिद्दीक को चैन नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। या रसूलुल्लाह, मेरी 3 ख्वाहिश है, 3 ख्वाहिश है। और एक नंबर ये है कि जब सुबह हो तो सबसे पहले सिद्दीक की नजर आमिना के लाल को देखे, ये मेरी ख्वाहिश है। या रसूलुल्लाह, 3 चीजें मुझे बहुत प्यारी है। पहली चीज ये कि सुबह सवेरे सबसे पहले आमिना के लाल की निगाह किसी को देखे तो वो कहाफा का बेटा अबू बकर को देखे, ये मेरी तमन्ना है या रसूलल्लाह। और दूसरी तमन्ना ये है, मेरी पसंद ये है कि मेरा माल, सारा माल या रसूलल्लाह मैं आपके कदमों में कुर्बान कर दूं, ये दूसरी चीजें हैं। और तीसरी चीजें मुझे या रसूलल्लाह ये पसंद है कि मेरी बेटी आयशा सिद्दीका आपकी निकाह में है, आपकी निकाह में है। और नबी जब किसी को देते हैं ना तो एक आन के लिए नहीं देते, एक लम्हे के लिए नहीं देते, ये मेरे नबी की शान है। बल्कि जिनको खुलूस के साथ दे देते हैं, यानी जिनको भी दे देते हैं तो लम्हाती नहीं देते, एक साथ एक आन के लिए नहीं देते, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए देते हैं। सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे पसंद है कि सुबह सवेरे सबसे पहले आपकी निगाह किसी को देखे तो वो अबू बकर को देखे, अबू बकर को देखे। मेरे करीम आका ने फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह तुम्हारे तीनों तमन्ना को पूरी फरमाएगा। पूरी की, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका आपकी निकाह में आई, सिद्दीक के सारे माल अल्लाह अकबर नबी ऐसे खर्च करते थे जैसा कि अपने माल खर्च कर रहे हो। 2 और तीसरी कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, निगाह आपकी हो, चेहरा मेरा हो, आपकी निगाह मेरे चेहरे को तकते रहे, आपकी निगाहों की बरकतें रहमतें मुझ पर पड़ती रहे। दुनिया में देते 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 आज भी गुंबद खदरा के अंदर नबी आराम फरमा रहे हैं। देखने वाले देखे हैं, देखने वाले देखे हैं कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुक़द्दस है और उनके दाहिने पहलू में अबू बकर का मज़ार है, अबू बकर का मज़ार है। नबी के पहलू में अबू बकर का मज़ार है। और मुफ्ती अमजद अली खां और दीगर मुसन्निफीन लिखते हैं कि जब किसी मुसलमान की मौत होती है, जब कब्र में उसको दफन कर दिया जाता है तो चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाता है, चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाता है। गोया के नबी के पहलू में अबू बकर है तो नबी का चेहरा किबले की तरफ, अबू बकर का चेहरा किबले की तरफ, यानी अल्लाह अकबर हयात ज़ाहिरी से लेकर के आज गुंबद खदरा में आराम फरमा रहे हैं तो नबी की नजर के सामने सिद्दीक का चेहरा है, आज भी चेहरा है। इसलिए क्या कहते हैं, पाकिस्तान का एक शायर है पीर नसीरुद्दीन नसीर ने क्या ही खूब बात कही कि अबू बकर उमर का नाम आते ही लब पर क्यों बिगड़ते हैं बिगड़ने वाले, वो अपने पहलू में सुलाए हुए हैं। इंशाअल्लाह फिर उम्मत पर जो सिद्दीक का एहसान है मैं अर्ज करूंगा। अब